अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल शीर खुरमे की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पे दूध वाली सवैयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ये ख़ास शीर खुरमा बनाकर तो देखें। यकीन करें, जो भी खाएगा आपके ही गीत गाएगा और आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इतना मज़ेदार मीठा बनाया कैसे है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ कप चीनी लेनी है। इसका हमने कलर चेंज करना है, इसको कैरेमल करना है। इसमें कोई पानी नहीं डालना, आपने इसको हल्की आंच पे करना, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना आपकी चीनी जल जाएगी और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो जब ये हल्की आंच पे गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर आपने इसमें 1 चम्मच घी डालना है। घी तो सभी घरों में होता है, घी से ही आपको पता है सेवियों में फ्लेवर आता है। तो अब आपने 1 लीटर दूध शामिल कर देना है। अगर ये कैरेमल सख्त भी हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से हम जब दूध को पकाएंगे तो ये साथ जो कैरेमल है ये भी मेल्ट हो जाएगा, तो साथ में इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा दूध निकाला है, ये क्यों निकाला है ये भी आगे जाके बताती हूँ। अभी आप दूध को बॉईल करें। तो मैंने इसमें 2 चम्मच स्वीट कोकोनट लिया फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसमें आप चीनी डालिए तो शीर खुरमा बनाइए। जितने आप ज़्यादा फ्लेवर डालोगे उतने ही मज़े का शीर खुरमा बनेगा। देखिए दूध पकना शुरू हो गया है। जो कैरेमल था वो देखें पहले सख्त हो जाता है, तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाता है और एक ज़बरदस्त सा गोल्डन सा दूध में कलर आ जाता है। जो मैंने ये देखे दूध आपके सामने निकाला था, उसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया। जौन सी मर्जी ब्रांड का डाल लें, लेकिन इससे दूध का फ्लेवर चेंज हो जाता है और सवैयों में इतना मज़ा आता है। ये ना स्किप करिएगा, ये तो इजीली मिल जाता है। ये पैकेट ले लें, जिस तरह का भी घर में मिल्क पाउडर पड़ा हो आपने इस डालना ज़रूर है। दूध में अब डाल के अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। देखिए साथ में जो हमारी चीनी है वो भी साथ में मेल्ट हो रही है और दूध अभी पक रहा है, तो इसमें एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। ये देखें मैंने 2 चम्मच स्वीट कोकोनट के ऐड किए। मैंने चीनी अभी ऐड नहीं की, इसलिए ये मैंने पहले डाल दिया है। इसमें चीनी होती है, चीनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो आप अपने हिसाब से चीनी डालिएगा। अब आपने इसमें इलायची डाल देनी है। तो लीजिए जी, शीर खुरमे का जो ख़ास फ्लेवर है, ये थोड़ी सी बारीक बारीक आपने सवैयाँ पीसने हैं। इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालना है और साथ में मैंने इसके अंदर ही चीनी डाल दी है। ये ड्राई फ्रूट आप अपने मनपसंद के ले सकते हो, जो जो घर में पड़े हों। खाली बादाम से भी बना सकते हो, जो जो घर में ड्राई फ्रूट पड़े हो आप डाल सकते हो। खजूर भी आजकल घर में होती है, वो भी डाल सकते हो। तो चलें, एक साइड पे हमारा दूध पक रहा है सवैयों वाला, तो दूसरी साइड पे हम सवैयों को रेडी कर लेते हैं। वो तो मैंने बारीक सी डाली है ना, बारीक बारीक क्रश करके हाथ से, और थोड़ी सी आप ब्लेंड कर लें। बहुत बारीक सेवैयाँ मैंने इसमें डाली है, उससे दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और सवैयाँ मज़े की भी बनती हैं। बादाम और मेवे को मैंने रोस्ट कर लिया है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और जब ये हल्का सा जो मेवा फूलने लग जाए तो आपने जल्दी से निकाल लेना है। अब आपने 1 लीटर दूध में 1 कप सवैयाँ डालनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालनी है। आपको पता है ज़्यादा सवैयाँ डालोगे तो आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इतनी ही डालिएगा। ये तो पहले ही रोस्ट है। हल्का सा 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाला। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, घी मैंने बहुत कम डाला है। तो इसमें मैंने हल्की सी रोस्ट कर ली है। तो देखिए दूसरी साइड पे हमारा दूध पक रहा है। इसकी हमने रबड़ी सी तैयार करनी है। ये तैयार खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाला है, इसमें इतना कुछ डाला है। इतनी मज़े की ये सवैयाँ बनेगी ना, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाओगे। ये ऐसी सवैयाँ बनी है कि मज़ा ना आए तो पैसे वापस। आपके पैसे, आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। यकीन मानिए, इंशाल्लाह ईद पे सभी घरों में सवैयाँ बनेंगी, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो सभी आपसे पूछेंगे ज़रूर आपने ये बनाई कैसे है। तो आप खूब सारा ड्राई फ्रूट इसमें डाल दें, जो जो आपको पसंद हो वो डाल दें। शीर खुरमे में ड्राई फ्रूट ही तो अच्छा लगता है। तो ये देखें अब हमारी सवैयाँ रेडी होने वाली हैं। बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। जब हल्का हल्का सवैयों में दूध हो तब आपने चूल्हे को बंद कर देना, क्योंकि सवैयाँ ठंडी होकर गाढ़ी हो जाती हैं जितना मर्जी हम दूध डाल लें। तो इस तरह की सवैयाँ आप बनाइएगा। तो जिस बॉल में निकालिए निकाल लीजिएगा। इसको आप रात को तो नहीं बना सकते, ये तो बहुत गाढ़ी हो जाएंगे, सुबह ही बनाइएगा। खूब सारे ऊपर से बादाम गार्निश कर दें, और जो मैंने थोड़ा सा स्वीट कोकोनट बचा के रखा था वो मैंने इसमें डाला है। चीनी मैंने बहुत कम डाली है, क्योंकि स्वीट कोकोनट भी मीठा है। तो मैंने जो सबसे पहले सवैयाँ डाली हैं उसी में मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाल ले। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी सवैयाँ रेडी है। खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट कर दो। और मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों से देख रहे हो। खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए जी, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। इतना सारा इसमें ड्राई फ्रूट
और क्रीमी देखें कितनी बनी है और मज़े की देखें कितनी बनी है। मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जो बच्चे सेवइयाँ नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। जिनको दूध से स्मेल वगैरह आती है उनके लिए तो ये ज़बरदस्त टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा।